सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी आरोह पुस्तक का पाठ विदाई संभाषण लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अपनी पुस्तक निकाल कर बैठेंगे, पेंसिल साथ में रखेंगे और क्या करना है? कठिन शब्दों को रेखांकित करना है, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना है। जल्दी आप अच्छे से पाठ का पठन कर पाओगे और मेरे साथ साथ ही आपको पठन करना है। ठीक है, करें शुरू। ओके, जैसा कि आपको पता है विदाई संभाषण, विदाई क्या होता है? किसी की बिछड़ना, किसी से अलग होना। संभाषण वार्तालाप या बातचीत। ठीक है, और ये पाठ ही है जो विदाई है, जो बिछड़न है या अलग होना है, उस पर एक बातचीत है या वार्तालाप। समझे? ये पाठ का नाम क्लियर हो जाता है। और सच में इस पाठ में बातचीत ही है। लाड़ गर्जन वाली बात है इसमें कि लाड़ गर्जन 2 बार हमारे यहाँ आते हैं। हम भारतीय लोगों पर कितना अत्याचार करते हैं। ठीक है, इस पाठ में यही बताया गया है कि जो हमारा देश है, इस देश में पशु पक्षी मनुष्य सभी जीव जंतु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक गाय के उदाहरण से कि उन्होंने बताया है कि जब एक भारतवासी एक पशु से इतना प्यार कर सकता है और आप तो लाड़ गर्जन उन पर अत्याचार करते हो, फिर भी वो आपकी सुनते हैं, आप पर प्यार करते हैं। लेकिन एक कहानी के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से उन्होंने फिर बताया है कि आपने 2 बार शासन किया, आपने भारतीयों पर कितने अत्याचार किए, उनको वो सहते रहे, लेकिन जब आप जा रहे हो तो आज भी भारतवासियों को आपके जाने का दुख है। ठीक है, विदाई का अर्थ क्या होता है? विदा होना, अलग होना, और उसमें संभावित है कि हर कोई जब कोई जाता है उसके जाने का दुख होता है। चाहे हमारा जाने वाला है, ना जाने वाला है, लेकिन वो तो एक लाड़ गर्जन है जिन्होंने भारतीयों पर अत्याचार भी किए, दिल खोल कर किए। जब वो जा रहे हैं तो भारतवासी उनको क्या कह रहे हैं कि अब आप जा रहे हो, अब हमें दुख नहीं है, आपने हमें जानने लायक दिया ही क्या है। अगर एक बार भी आप थोड़ा सा भी प्यार देते, ये भारतीय जो जनता है ये आप पर प्यार की बौछार कर देती। ठीक है, अब सुनो छात्रों कि क्या होता है पाठ में। आपको पेज नंबर 48 निकालना है, मेरे साथ पाठ का पठन करना है। ठीक है बेटा, करें? ओके। विचारिए तो क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान नहीं देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की कुर्सी चांदी की थी। आपने अपनी कुर्सी को सोने की बनवाया हुआ था और जो आपके भाई थे और उनकी पत्नी की, उनकी चांदी की कुर्सी थी। आप दाहिने हाथ थे, वो बाहिना हाथ था। आप प्रथम थे और वह दूसरे थे। ठीक है, वह देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को बाद में किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे था और सबसे ऊंचा था। महाराज होंदा, ज्वर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर भी आपको दिए। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। जो सारे भारतीय थे वो आपको ही मानते थे, किंतु आप देखते हैं कि जंगी लाड़ के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। पटखनी खाना मीन्स हार मानना, सिर के बल नीचे आ गिरे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। स्वदेश मीन्स अपने देश में आपकी साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी में भी
ऊंचे न हो सके आप बहुत धीर, गंभीर और प्रसिद्ध थे। ये किसके बारे में है? लॉर्ड कर्जन के बारे में। आप धीर थे, गंभीर थे और प्रसिद्ध थे। वो सारी धीरता, गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। जब आपने कन्वोकेशन दिया तो उसमें दिवालिया निकाल कर रख दिया। यह दिवालिया तो इस देश में हुआ, आपने जो हमारा देश था उसका दिवालिया निकाल दिया। देखिए क्या है, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है, कि जो आपकी जड़ें थी वो हिल चुकी हैं। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता, गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। तीनों चीज गायब हो गई आपकी। इस देश के हकीम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने में सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इशारों पर तो सब कुछ नाचता था। अगर आप एक बार सुन लेते तो आपका क्या था? आपके एक इशारे पर प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ मरोड़ डाला। कितने ही मट्ठी काठ के खिलौने, काठ के होता लकड़ी के खिलौने, आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। जिसको कुछ भी नहीं आता था, जिसको आपने चाहा उनको तो बड़े अधिकारी बना दिया, उस पद पर आपने बिठा दिया। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, मीन्स कहीं की नहीं रही, स्वाधीनता उड़ गई। बंग सिर पर, जैसे बंगाल विभाजन की बात है, बंग देश के सिर पर आरोह रखा गया। कितने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर इनके इच्छित पद पर नियुक्त नहीं हो सके। उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। ये नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया और मंजूर नहीं हुआ, तुरंत उसको मंजूर किया गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल जाने का आदेश दिया गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखी कर रहा है, इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है कि जिस प्रकार आपको ऊंचे उठकर नीचे गिरना यहाँ के निवासियों को दुखी कर रहा है, गिरकर पड़े रहना उससे भी अधिक दुखी हो रहा है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसकी नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसे घृणा आती है कि आपने क्या हाल किया है, कैसे कैसे कुकर्म किए हैं, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। इस पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए। जो आपने भारत में आकर काम किया, एक बार हमारे कहने से एक बार उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप किस काम को करने के लिए यहाँ आए थे और क्या कर चले? आपने कहा था कि मैं भारतवासियों पर अच्छे काम करूंगा ताकि वो मुझे याद करेंगे, लेकिन आप यहाँ आकर अपना वादा भूल गए। शासन प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, राजा का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे। ये तो आपको पता ही है कि राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है। कृपया करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या वो आपने कर्तव्य का पालन किया? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? हम आपसे पूछते हैं कि शासन क्या होता है? क्या किसी की भी ना सुनना और जो आपकी मनमर्जी हो वो करना, क्या इसको आप शासन बोलते हो? इसको राज बोलते हो कि मैंने राज किया है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम कर दिए जाना, यह ही शासन कहलाता है आपकी नजरों में? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिससे आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कोई भी एक बात
एक काम गिनवा दीजिए, हम मान जाएंगे। कैंसर और जार भी घेरने घोटने की प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जहां के जो तलवार थी गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी समय दम तोड़ दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेदन न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। ठीक है, जितना आपका समय था वो पूरा हो गया है। इस समय आपकी जो शासन अवधि थी पूरी हो गई है। बंद विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। आप जिद्दी हैं। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होगा? क्या हम इंसान नहीं हैं? आपकी जिद है और क्या हमें उसके बारे में दुख नहीं है? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं कि किसी ने आपके कहने से उसको नौकरी नहीं दी और आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने जाते? ठीक है छात्रों, ये पाठ बड़ा ही अच्छा है। इसको जितना पढ़ाया गया है बेटा इतना ही थोड़ा थोड़ा सा करके आप पढ़ोगे ताकि पूरा आपको समझ आ जाए। अगले प्रकरण में हम फिर इस पाठ को, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जब तक आप अपने जो रिवीजन टेस्ट है उसकी भी तैयारी करेंगे। जो काम देंगे बेटा उसको भी कर लेंगे। मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगी, उसको आप सच में ईमानदारी से करोगे। मुझे पता है आप करते हो और अब भी करोगे। रिवीजन टेस्ट में तो बेटा आपका थोड़ा सा ही सिलेबस आएगा, 1 या 2 टॉपिक हम देंगे, उसको अच्छे से आपको करना है और अच्छे अंक लेने हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता है आपको पूछना भी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।